अब इसमें देखिए आप, एक तो ये आइटम जहां से भी लेके आए आप, ये कितना फट गया है पूरा। ये ऑलरेडी कुछ या तो रेडीमेड थे ये, या नहीं तो आप इसको ड्रॉ कर सकते थे इसमें कस्टम शेप्स के अंदर में। यहाँ पे थे ये। अरे ये कैसा की ले जाता शायद। ये यहाँ से जो है ना बहुत सारी चीजें मिल सकते थे, वो टाइम नहीं है ढूंढने के लिए, बेसिक शेप्स के अंदर ही रहता वो। तो हर एक के पास अलग अलग रहते हैं, ये जरूरी नहीं है हर सिस्टम पे रहना बोल के। हाँ, अभी एनिमल है। हाँ, डायरेक्शंस रहता, सिंबल्स रहते, बोर्ड्स, फ्लावर्स। एनी हाउ, ये देखो आप, ये छोटे से स्क्रीन पे ही फट रहा है ना यहाँ पे। तो ये जब यहाँ से लेते, मिसाल के तौर पे ये लेके बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी शार्पनेस देखो कैसी है एकदम। इवन जो है ना, अगर हम कलर यही करना भी चाहे इसको, तो देखो इसकी शार्पनेस जो है ना कैसी है, ये पूरा फट रहा है इसके यहाँ पे। हम जब कभी भी जो है ना इस किस्म के फ्लैशेस फ्लैशेस के अंदर जो है ना, जब टेक्स्ट लेते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा जो है ना ये इफेक्ट्स नहीं देना, टेक्स्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं देना। अब देखो मैं निकाल दिया तो कितना अच्छा दिख रहा। इसको इफेक्ट कुछ भी दिया तो उन्हें और डल होते रहता हो, तो टेक्स्ट जितना ज्यादा सीधा रहा उतना अच्छा रहता। बहरहाल, गुड ट्राई। आप इसको जो है ना जैसे मैं बताया, इसके साथ एक और डिजाइन जो है ना, आप अलग बैकग्राउंड के अंदर में एक मर्तबा और करके जो है मुझे आप भेजिए। नेक्स्ट, आरिस खान है, जिप भेजे। हाँ, ये तो लास्ट टाइम पे भी बनाए थे उन्होंने। ये भी देखिए आप, अच्छा है। अच्छा, ये नहीं एक आइडिया जो है ना ये जो लिए, कलरिंग के अंदर ही जो है ना पूरी गड़बड़ है। यानी जिस किस्म की कलरिंग होना चाहिए वो गेटअप नहीं आ रहा उसमें। आइडिया अच्छा है, या पिक्चर्स को जो है ना सही तरीके से वो यूटिलाइज किए, लेकिन कलर स्कीम जो है ना थोड़ा सा और अच्छी हो सकती है। ओके सर। ओके। और कौन है? मुज्तबा। है मुज्तबा है अभी। जी सर, यहाँ पे हूँ। हम्म, मुज्तबा भाई, मुज्तबा साहब। ठीक है, लेकिन
पहली फुर्सत में जो है ना इस किस्म के इमेजेस, जैसे लड़कियों की जो है ना ऐसे कपड़ों के इमेजेस वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करना। कार्टून जो है ना ठीक है, अगर मेन आप फोटोज यूज नहीं करके कार्टून इस्तेमाल करना चाह रहे तो कर सकते हैं, अच्छे है ये आइडिया भी अच्छा है। लेकिन आप टेक्स्ट को जरा सा भी जो है ना कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं किया टेक्स्ट के ऊपर में, जैसा आया वैसा टाइप करके छोड़ दिए। तो ये जो पिक्चर्स का जो इस्तेमाल करें आप वो अच्छा है, लेकिन बाकी का जो है ना आप रीडिजाइन कीजिए इसको, ये टेक्स्ट के लिए फिर दूसरे दूसरे आइडियाज देखिए। मिस जोया, ये तो बैकग्राउंड के ऊपर में लिख दिया, ऐसा है ये। सर ये वाला नहीं, आपको एक और सेंड करे थे, ये वाला गलती से सेंड हुआ था। अच्छा, इसमें भी यही दिख रहा ना वो भी? दोनों में भी वही है? नहीं सर, नीचे वाला खोलिए आप, डिफरेंट है। कौन सा, ये वाला? जी। फिर पीएचडी नहीं भेजे आप, पीडीएफ भेजे। क्या डिफरेंट है इसके अंदर में? ये स्टार है ये। और टेक्स्ट भी डिफरेंट। क्या डिफरेंट? वही है, टेक्स्ट थोड़ा सा अलग, वहां पे एक जगह रखे थे आप, इसमें थोड़ा सा हटा दिए। क्या है ये? ड्वार्फ प्लैनेट्स? जी सर। वो जो मैं असाइनमेंट में टाइटल के लिए बोला था, तो आप उसको उसको नजर में रख के बनाए शायद, ये सही है। जी। अच्छा है। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये तो आप पूरा बैकग्राउंड ऐसे ही लेके आए, या ये अलग अलग जो ये क्या अरे ये प्लैनेट्स हैं, ये अलग अलग लाके डाले? अलग अलग है सर। तो अब मेरे को कैसा मालूम होना अलग अलग है सो? एक मिनट। अच्छा है, स्टार एक जगह से उठा, स्टार बनाना भी बताया था नहीं मैं आपको? याद है? याद है आपको स्टार बनाने? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके डिजाइन में, ये टुकड़ा अलग से मालूम हो रहा, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, सही। अगर इसको अगर मैच करना है तो सुकून आसानी से मैं बताया था, एक तो मास्किंग टूल है, नहीं है तो जो है ना आप इरेजर टूल लेके थोड़ा उसका साइज बड़ा करके ये चारों तरफ से ऐसा मिटा दिया तो नहीं दिखता था। अब दिख रहा? नहीं दिख रहा? ये ऐसे कुछ करते रहना, खाली टेक्स्ट लिख दिया आप तो डिजाइनिंग तो नहीं दिखी आ रही ना। ठीक है, ये प्लैनेट जो है ना आप ठीक अच्छा इसको गैदर करे। या नाम पे लिख दिए, तो नाम जो है ना किसी अच्छी तरीके से फ्लैश देके
मास्क, ब्लैक एंड व्हाइट, दिख रहा? जी सर। इस किस्म के कुछ करना, एकदम सिंपल बनाए, ठीक है, अलग अलग जगह से लिखे आए आप, लेकिन जो है ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आप जो है ना, अब मैं बैकग्राउंड अगर बंद किया तो आपका ये देखो, ये कैसा लेके आया आप, दिख रहा? ये है, ये इसके पीसेस पूरे से टुकड़े टुकड़े हैं। ये आपको जो है ना स्क्रीन पे थोड़ी देर तक के लिए नहीं दिखता, लेकिन बाद में जो है अगर कोई चीज प्रिंट करे तो वो अलानिया मालूम हो जाता है ये। एनी हाउ, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट, जुबिया खान, फन एट इस्तराहा। वेलकम विंटर फन एट इस्तराहा, हरिया, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग। ये भी अच्छा खूबसूरत है। यहाँ पर भी वही सेम कमेंट्स है, तीनों भी जिन्होंने भी इस तरह का बनाया ना। कलर जो है टेक्स्ट के लिए, अब आप देखो यहाँ पे नीचे लाइट बैकग्राउंड के ऊपर में लाइट है ये, तो ये कैसा हाईलाइट ही नहीं हो रहा हूँ। अब ये तो पढ़ने के लिए इसको जब तक इतना जूम करके नहीं देखे नहीं दिखता हूँ, ये लोकेशन वगैरह वगैरह। तो ऐसा टेक्स्ट को ऐसा यूज करना, ये टेक्स्ट जो है अगर ब्लैक में रहता तो अच्छा दिखता था। अब ये टेक्स्ट कितना बड़ा लेना है, कौन सी चीज हाईलाइट करना है, कौन सी चीज हाईलाइट नहीं करना है, ये टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर दिया सर। ये देखो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर ब्रश का हाथ भी फिरा दिए, एक लेयर के अंदर में ये है। ये अभी क्या लिखा हुआ है, इसको इतना जूम करके देखे तो दिखता है नहीं, एजुकेशन काउंसलिंग किड्स गेम्स। नहीं, फ्लैश फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करे आप, और ये टेक्स्ट कभी भी इस्तेमाल करे तो हमारा टेक्स्ट जो है ना पोस्टर के डिजाइन के अंदर अंदर है ना, ये टच नहीं होना एडजस्ट को। ओके, आप टेक्स्ट को जो है ना फिर से अच्छे कलर्स देके हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। ये बैकग्राउंड वगैरह अच्छा लेके आए आप, बॉर्डर भी अच्छा है। अच्छा। हम्म। गुड। सैयद मुश्तबा। आप बनाए मुश्तबा ये? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आप बोलो क्या क्या करे तो अच्छा रहता। आप ही बोलिए सर। मैं बोलूं, ये हरी अप जो है ना, हरी ना, हरी दिख रहा ना, आप दिख रहा हूं मैं, सही। मैं भी बताया था ना, अगर इसके इफेक्ट नहीं रहते
फॉन्ट भी जो है ना, फॉन्ट खुद भी जो है ना उतना सही नहीं है। सब सही है, अच्छा थैंक जो यू है ना सर। आप इसको, सब सही है। अब देखो आप यहाँ पे जो है ना कट लिया ना यहाँ पे, ये इसी को जो है, एक चीज बता रहा हूँ, देख लिया आप सब लोग, देखिए। अब ये टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ब्लू में व्हाइट है, येलो में भी व्हाइट रहा तो थोड़ा दिख के नहीं आता। अब मेरे को येलो में जितना पार्ट येलो में है उतना मुझे ब्लू करना है, तो मैं चाहूँ तो ऐसा ऐसा पकड़ के ये कलर हो गया उन्हें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कट के साथ आना। तो हाँ, सबसे पहले जो है ना मैं इसको राइस्टराइज करना पड़ेगा मेरे को, टेक्स्ट को। ओके, राइस्टराइज करने के बाद में ये जो है ना एरिया, इसको क्लिक कर लिया मैं। ओके, ये जो पाथ बना के उन्होंने काम किया ना इसमें, जो भी इमेज बना है यहाँ से बना के काम किया, तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेके मेरे को मालूम है कि ये इंटरनेशनल जिद्दा जो है ना पूरी एक ही लाइन है, तो मैं क्या करूंगा, इतना इतना अलग लेयर बना लूंगा, इतना अलग लेयर बना लूंगा। तो लेयर बनाने के लिए जो है ना दो चीजें हैं, एक तो हम कंट्रोल जे बोलते हैं, तो एक नई लेयर बन जाती है। ओके, क्या है उसके अंदर, खाली इतना आया देखो, दिख रहा। लेकिन मेरे को जो है वो नई लेयर नहीं बनाना है, बल्कि उतना पार्ट अलग हो जाना, नई लेयर बन के आ जाना, उतना पार्ट अपनी जगह से निकल जाना। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट जे, सिर्फ कंट्रोल जे बोलते थे ना हम, तो कंट्रोल शिफ्ट जे बोलने से क्या हुआ, एक लेयर नहीं आ गई, लेकिन उतनी आई बस। अब मैं इतना हिस्सा बाकी का बच गया हो, तो फिर मैं इसको, सही है, कंट्रोल शिफ्ट जे। हाँ, ये पार्ट को क्लिक करके आल्ट बैक स्पेस फिल कलर, ये जहां पे जो कलर है वो कलर। स्कूल का लोगो खैर शार्प नहीं होगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। निफ्टी नास, दोनों बोल लेके बना लिए क्या है स्कूल का पोस्टर। वेरी गुड, अच्छा। ये जो है ना, ये क्या नाम, अपने शेप्स का अच्छा इस्तेमाल किया आप। कलरिंग का थोड़ा सा है, देखिए ये कलर के ऊपर में ग्रीन का कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। इससे तो बेहतर था कि आप सीधा सीधा अवॉइड कर देते इसको। ये बैक टू स्कूल है ना। अब देखिए आप, मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, नहीं तो खाली इसको जो है ना सिर्फ शेडो देता हूँ, ब्लैक शेडो। कॉपी, लेयर स्टाइल, ये इस पे भी चाहिए मेरे को, तो पेस्ट, लेयर स्टाइल, सही है। बाकी का
अब यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है वो ये सही लिए, जो भी लिए आप सर्कल वगैरह, ये टेक्स्ट उसके हिसाब से एडजस्ट होना। ये कौन बनाए सो ये कोई निफ्टी नास करके है क्या उन्होंने अभी इसमें नहीं है। Okay, thank you very much for all of your homeworks. Now we will move for something new. वसीम भाई लास्ट टाइम पे कहाँ तक किए थे हम? टूल्स रिवाइज किए थे, अब बार बार तो रिवाइज नहीं करेंगे अपन इंशाल्लाह। कुछ चीजें हैं मैं भी बताना चाह रहा था। हम्म, अभी देखिए मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को। मिसाल के तौर पे जो है ना आपके पास में ये एक फोटो है, ओके, आपको सिर्फ ये इतना हिस्सा निकालना है। इतना हिस्सा मतलब सिर्फ ये जो ये ऐसी फोटो है, पता नहीं आती कि नहीं आती, कॉपी आ गई। मैं जो है अब हम फोटो लेके आए, मुझे सिर्फ ये बैट्समैन चाहिए। हम्म, अब वो बहुत शार्प तरीके से नहीं होता वो, लेकिन इंस्टेंट बोलते ना, इंस्टेंट कॉफी जैसा बोलते हैं, इंस्टेंट तरीके से हम, जैसे इसके अंदर में यहाँ पे था ना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसमें जाऊंगा मैं, इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके बोले तो इन्हें खुद ही ढूंढ के लाके आपको सेलेक्ट करके देता, कर रहा देखिए हम, मैं कुछ भी नहीं बोला उसको। ओके, यहाँ पे कंट्रोल जे बोलूंगा मैं, ये इसको निकाल दो। तो यहाँ ये टूल कब काम आता है, आप छोटे साइज का कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो उसमें क्या, आप देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ तो आपको मालूम होता है कि कहाँ कहाँ से ये यहाँ सही नहीं हुआ, देखो दिख रहा पैड। ये टूल क्या करता, खुद ही रीड करता उसको कि इस इमेज के अंदर में ये ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, खुद अपने हिसाब से रीड करके आपको लाके देता। सही रहा तो अपन यूटिलाइज करो, सही नहीं है तो फिर हाथ से कर लेना पड़ता। तो एक बहुत जबरदस्त चीज है। हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस वगैरह रहे तो बहुत काम आते। मिसाल के तौर पे एप्पल ऑन द टेबल, मिसाल के तौर पे जो है ना ये एप्पल है, कॉपी, न्यू, पेस्ट। अब मैं यहाँ पे इसको जाके सेम ये टूल देख लीजिए, आप कौन सा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, मैं पूरी में, अब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट बोला ना, तो उन क्या करता, पूरी इमेज में कहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो रीड करता। मेरे को मालूम है कि यहाँ पे इतना ही ऑब्जेक्ट है ये, तो मैं सिर्फ इसको इतना सा करके छोड़ देता हूँ, तो उन्हें उतने के अंदर ही जो है उन्हें सेलेक्ट करके बाकी का एरिया वो कर दिया आपको। आप कंट्रोल जे बोलिए, ये निकाल दीजिए, बताऊँ आपको ये भी वो जो है ना अच्छा, ये ये लेस देन, ये अल्फाबेट पी के बिल्कुल बाजू जो ब्रैकेट है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट, एंड वो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी ब्रैकेट बोलते हैं, तीन किस्म के ब्रैकेट है कीबोर्ड में अपने। एक तो जो ऐसी जो ब्रैकेट आती है जो अपन आमतौर पे होती है, पी के बिल्कुल बाजू जो है ना, आपको एक ग्रेटर देन एंड लेस देन के दो सिंबल है।
वो ग्रेटर देन एंड लेस देन का जो है ना, आप ये करे तो बगैर कुछ भी प्रेस करेंगे, ग्रेटर देन करें तो बढ़ता, लेस देन करें तो छोटा हो। तो ये जो टूल है ना, ये टूल का भी मैं अभी बताया आपको कि क्या था ये टूल में। यहाँ पे कुछ खास तौर पे फोटोज अगर आपको किसी साइट से लेके आए तो उनका थंबनेल, ये थंबनेल बोलते हैं इसको, ये थंबनेल्स रहते हैं, कोई भी यूज नहीं करना बोल के करते हो लोग। तो फोटोशॉप में एक ऑप्शन है ये, मैं इसको बाहर निकल गया है, मैं मेरा माउस बाहर निकल गया था इसलिए। तो इन क्या करता, फोटो, पूरी फोटो रीड करता, रीड करके उस जगह में इमेज में से क्या डाले तो पैचअप होता वो खुद ही कर देता हूँ। हाँ, नहीं तो दूसरा क्या तरीका था, यहाँ स्टैम्प टूल में जाके ये आप यहाँ से लेना, ये कलर लेना, यहाँ पे डालना, ये कलर लेना, यहाँ पे डालना, ये कलर लेना, यहाँ पे डालना, ऐसा। अपन हाथ से करे तो जो है ना वो परफेक्शन नहीं आता जो उसमें है। ओके, ये दो टूल्स जो है ना आप लोगों को बताने के थे। ये ब्लर टूल भी जो है ना, मैं ये ब्लर टूल जो है ना कहाँ पे काम आता, जहाँ पे अपने को किसी कोई फोटो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी का बता रहा था नहीं, में वो ब्रैकेट सही नहीं आई थी, वो फ्लैश का पूरा वो हो गया था, कौन सा था वो, उससे ही पहले गया नहीं हो। ये है। अब ऐसी चीज है, एक इमेज आपके पास आ गई ऐसी, अब उसको कोई हल नहीं है उसका, फिर से रिड्रॉ नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या है, ये ये ब्लर टूल है, ये ब्लर लेके मैं थोड़ा साइज छोटा करके ये इसके कॉर्नर पे कराना, तो ये ब्लर होना शुरू होता है ना, आखिर का हिस्सा है वो एडजस्ट एकदम भद्दे दिख रहे थे ना, इसमें क्या होता है, ये मेल्ट होता है ना, ऐसा हो जाता फेदर से भी सेम चीज होती है ना सर? है। फेदर से तो, मगर फेदर का आपके पास में वो नहीं है ना, वो यहाँ पे टूल नहीं है, आप फेदर लेके करने के लिए आपको सेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई मार्किंग टूल से जो है ना आपको करना है, ये एक बॉक्स है आपके पास, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, आप फिल कर दिए, अब ये शार्प है, ये आपको शार्प नहीं चाहिए तो फिल करने से पहले मार्किंग टूल से मार्क किया हुआ है आपके पास में, अब ये मार्किंग के अंदर में फेदर लो आप, 60 50 जो भी बोलो, अब आप फिल करो, ऐसा हो। फेदर 5 बोलो आप, ऐसा एडजस्ट देखो इसके आप, शार्प नहीं है, ये ऐसा होगा। सही है। ये हम आज एक नई चीज ये ब्लर के बारे में देखें। ये तो हाइलाइटर है, इसका डॉज टूल जो बोलते हैं ना अपन, अब कोई फोटोज के ऊपर में हम करके देखेंगे कैसे काम करता है वो। अभी एक एप्पल है किसी जगह में जो है ना, इसके डार्क है समझिए, तो हम इसको लाइट करना है, कुछ हिस्सा लाइट करना है, और फोटोज को जो ना जो ग्लो ग्लो वगैरह करते हैं ना वैसा है, हम किसी की फोटो के साथ भी करके देखेंगे।
देखिए फोटो खास नहीं ही है रेजोल्यूशन, मगर फिर भी हम जो है इसके ऊपर में करके देखेंगे ये। अब पहले तो फुर्सत में ये करना हम कभी भी कि जितने पार्ट पे कर रहे हैं या कोई दूसरा भी कर रहे, तो एक नई लेयर लेके करके देखना, नहीं तो ओरिजिनल फोटो खराब हो जाती। देखो आप, ऐसा था ना, सही है। ये जो है ना, ये इस टूल से हम ये काम किए। वैसे अक्सर बास टूल्स का इन्हें खुद ही इंट्रोडक्शन दे दे रहा कि इन्हें क्या काम कर सकते हैं। पेन टूल के बारे में तो हम एक से कई मर्तबा बता चुके हैं आपको कि पेन टूल कैसे काम करता है। यूं 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 कंट्रोल जे, जितना सेलेक्ट किए थे आप उतना आ गया। ओके, टेक्स्ट के बारे में भी हम डिटेल से एक से ज्यादा मर्तबा देखे टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट आई इंडियन, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, उसके बाद मैं आपको पूछता हूँ कि मैं क्या किया। ओके, क्या किया मैं, कोई बोल सकते हैं? सर आपने बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड को जो है टेक्स्ट के तौर पे लिया और फिर उसको आपने इफेक्ट्स दिया। बैकग्राउंड कैसा लिया मैं, बैकग्राउंड टेक्स्ट के पहले उसमें? आपने एक टेक्स्ट टाइप किया, उसके बाद जो है उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट किया, वेरी फिर गुड, उसके बाद उसको लेयर पे नई लेयर बना के उसके ऊपर इफेक्ट किया। वेरी गुड। समझे आप लोग ये? वैसे भी नहीं समझे? देखिए, सर ये आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। जी जी जी, मैं ये लेटर टाइप किया, सही है, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मैं। महान है नहीं ना, इसके से आ रहे हैं। हम्म, क्या था नाम, फॉन्ट नेम जमील भाई था। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, कलर नहीं देना चाह रहा हूँ मैं कुछ भी, जो बैकग्राउंड का जो भी है टेक्सचर यहाँ पे, ये कलर रहा हो या दीवार रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैं वो उसी से मेरा टेक्स्ट चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को पहले कंट्रोल करके यहाँ पे क्लिक किया था, टेक्स्ट जहां पे भी है आपका वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। अब इसके बाद मैं इसका सिर्फ आंख बंद कर दे रहा हूँ। ओके, बंद करके मैं इसको इस लेयर पे, इसी लेयर पे है ना, एक ही लेयर है यहाँ पे, फोटो वाली लेयर में इतना हिस्सा कंट्रोल जे करके मैं निकाल लिया। तो क्या बचा वहां पे, दिख रहा तो नहीं आपको? क्यों नहीं दिख रहा? सेम कलर से निकाला मैं बाहर, दिख रहा हूँ, वो सेम कलर है वहां पे, इसलिए नहीं दिख रहा था। अब मैं इसको इफेक्ट दूंगा, बेवल,
अब इसमें बेवेल में क्या क्या करना चाह रहे हैं आप, टेक्सचर देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, काउंटर देना चाह रहे हैं? नहीं देना चाह, स्टॉक देते वो, उसके अलावा कोई भी दूसरा चीज दिए आप तो वो खत्म हो जाता। अब इसमें इनर बेवेल है, इम्बोज है, ये ऐसा दिख रहा जैसा वो बैकग्राउंड में से कुछ पेंट ऐसा उखड़ आता ना। हाँ ऐसा है। अब ये क्या किया मैं, स्मूथ है, मैं इसको हार्ड बोलूंगा तो इन्हें हार्ड होता, स्टिफनेस के साथ आता। डेप्थ थोड़ी सी कम करा तो डेप्थ कम कर सकते हैं। जैजल सॉफ्ट बोलता वो अ, जहाँ पे टेक्सचर जहाँ पे बनता ना, मतलब जो पिक्सल जहाँ पे कटते ना, उसके हिसाब से उन्हें उसको डिवाइड करता। ये सॉलिड है। ये सारी चीजें जो है ना आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्पेशल कोई एक चीज नहीं है डिजाइन बताने के लिए, मल्टीपल डिजाइन, यानी एक हफ्ते का टाइम रहा आप लोगों के पास, लास्ट टाइम तो दो दो हफ्ते का टाइम मिला था। तो कोई भी जो है ना आप यहाँ पे जस्ट गूगल पे आके, क्योंकि हमको उर्दू में काम करना है इसलिए मैं बार बार टाइपिंग के वक्त भी उर्दू का इस्तेमाल करता हूँ। उर्दू बुक टाइटल्स आप टाइप कीजिए, इसमें जो है ना कुछ भी निकालिए, मिसाल के तौर पे ये है दीवाने गालिब है, पुतरुस के मज़ामिन है, कारवान उर्दू है, ये कोई भी निकाल के इनसे आइडिया लेके आप अपना बनाइए। अब मिसाल के तौर पे ये अरमगान है, इससे मिलता जुलता बनाना है मेरे को। कैसे 5 मिनट के अंदर मैं बनाता हूँ, देखिए आप लोग, ये है ना ही मिलता जुलता बनाना है, सेम नहीं बनाना है अपने को, अपने अपना हाथ साफ करना है अपने को। सबसे पहली चीज के मुझे क्या चाहिए, पेपर का साइज चाहिए, सही है ना। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि उसका साइज A4 है, ओके, ये A4 ले लिया मैं। A4 लेना तो मालूम है ना, फाइल क्रिएट न्यू, प्रिंट में जाके मैं A4 साइज ले लूंगा, राइट। अभी वहां पे यहाँ चलिए, मिलता जुलता कलर जो है कौन सा है, मैं अब यहाँ पे जो है ना इस्लामिक जखरफा दिए, इस्लामिक अराबेस्क बोलते हैं उसको, जखरफा भी लिख सकते हैं आप। डिजाइन, इमेजेस, लास्ट टाइम पे बताया था टूल के अंदर में हम साइज हमेशा लार्ज लेंगे, तो हमको वहां पे जो है ना अच्छा वो मिलता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कि ये विंटर पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जो क्रिस्टल का जो इफेक्ट है वो कैसे लाएंगे? हमने मैसेज किया है उसको, कहाँ ईमेल पे, किया है। कहाँ पे लिखा है फिर से बताएं आप। विंटर विंटर पे जो ईमेल किया है हमने, एक मिनट एक निदा मिनट निदा के एक नाम से। एक मिनट एक मिनट, अ, ये वाला ही है ना। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरा ईमेल आप जरा देखें इसमें। अच्छा हाँ, निदा ये भिवंडी, जी जी, जी जी। इसमें जो ये आप जेपेग भेज दिए मेरे को, अब कैसे बताऊंगा मैं, बताइए। पीएचडी चाहिए मुझे। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको करना कैसे है, ये जो लिखा एक हुआ मिनट है। मुझे फाइल खोलने दीजिए आप, उसके बाद बताइए। हाँ ये विंटर कैंप है, ब्यूटीफुल। क्या क्या चाहिए बताइए आप। विंटर जो लिखा है, विंटर के ऊपर जो क्रिस्टल जो इफेक्ट है यहाँ पे, वो कैसे लाएंगे? अच्छा ये जो क्रिस्टल इफेक्ट हैं, मैं एक तो मैं स्टार्स कैसे लगाते हैं वो तो मैं बता दिया था। अब ये क्रिस्टल जो है ना, अब यहाँ पे आप जाइए, अब वो उसका नाम क्रिस्टल है या उसका नाम क्या हो सकता है, आप मिसाल के इसका तौर नाम स्नोफ्लेक है, स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक, ठीक है चलिए, मैं एक करके बताता हूँ आपको ये, ताकि सनद रहे।
मिसाल के तौर पे आपका ये विंटर है, ओके, आपको क्या चाहिए, स्नो फ्लेक। स्नोफ्लेक से अब आप यहाँ से आपको जो जो मिसाल के तौर पे ये आइटम चाहिए, ये अलग तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ से जो है ना आप कोई चीज पसंद कर लीजिए, ओके। कॉपी इमेज, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद में हम पेस्ट किए। अब हमको इसमें से चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए, ओके। अब ये वाला कैसे निकालना है इसका तो मैं आपको सारा बता दिया था पहले, फिर से भी बता रहा हूँ आपको। पेन टूल से मिसाल के तौर पे मैं फिलहाल जो नहीं चाहिए वो उतना हिस्सा डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके। ये डिलीट कर दिया मैं इतना हिस्सा। अब मुझे इसमें से सिर्फ व्हाइट वाला चाहिए, तो फिर मैं जो है ना अभी जो बताया था ये हिस्सा सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके सिर्फ उतना हिस्सा जो है ना मैं, अगर सही तरीके से ट्रेस हो गया हो तो उतना निकालूंगा मैं। कम ऑन, नहीं हो रहा है ये। सर मैग्नेटिक लासो यूज कर ले। मैग्नेटिक से भी होता है लेकिन इससे होना चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत हुआ है ये, इसमें मैग्नेटिक जो है ना वैन टूल, ये मैं डिलीट कर दिया। अब वो साफ सुथरा कैसा होना है आपको बता दिया गया है पहले। ये आपको जो है, कहाँ है आपका वो डिजाइन, यही है ना वो डिजाइन। इसमें मैं क्या किया समझे आप लोग, इसको बीच में थोड़ा सा कलर इफेक्ट दिया उसके लिए, ताकि ये जैसा दिख रहा है ना ये वो दिखने में आए। सर इसको ब्रश पैटर्न के उसके हिसाब से भी यूज कर सकते हैं ना? यूज कर सकते हैं लेकिन छोटा बड़ा है ना, ब्रश पैटर्न को छोटा बड़ा करे तो वो वैसा भी कर सकते हैं। और इन क्या किया इसके लिए जो है ना उन इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं इसको। हम्म, आप पहले पूरे बड़े इन सब के अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ, इन सब के अलावा भी जो है फोटोशॉप के अंदर में बहुत हजारों ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास उसकी गैलरी नहीं है, ये जो फिल्टर है ना ये इतने से फिल्टर्स बता रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ इतने से फिल्टर्स बता रहे हैं। जबकि मार्केट में जो है ना ये फोटोशॉप के फिल्टर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना स्नोफ्लेक ऑप्शन और बहुत सा आप अक्सर देखे होंगे कि जो है ना ये वर्ड में से जो है ना बर्फ निकल के पिघल के नीचे गिरता रहता है, देखो
तो वो इफेक्ट होता, वो कोई बना नहीं सकते वो। तो वो इफेक्ट के जो है ना फिल्टर्स आते, वो फिल्टर इंस्टॉल करना, वो कैसे इंस्टॉल करना है वो सारा यूट्यूब के ऊपर में सारी डिटेल्स है। वो इंस्टॉल करो, वो इफेक्ट दो, ये सारा के सारा स्टार्स के साथ है। और ये भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो स्टार्स को ही इस्तेमाल करके बनाया गया है वो फिल्टर के साथ में। क्लियर हो गया ना? जिसका भी सवाल था, निदा है या जो भी है। हेलो, नो रिस्पॉन्स। सर उन्होंने चैट में लिखा। अच्छा अच्छा, जजाकल्ला खैर। वही एनी हाउ, तो हम कहाँ पे थे? हमारा टाइटल बना रहे थे हम, सही है। कैसा वाला बना रहे थे? ऐसे वाला? नहीं, वो कहाँ गई वो? नहीं, बुक थी ना वो। हाँ, नहीं नहीं, वो इस्लामिक बुक्स करके लिखा था ना, उर्दू बुक टाइटल्स करके, और टाइटल बना रहे थे ना हम उसका देख के। ऐसा एक टाइटल बनाएंगे बोल रहे थे हम, सही है। तो इस ऐसे टाइटल बनाने के लिए एक तो बैकग्राउंड है, पहली चीज। ये वाला बैकग्राउंड है, ये वाला टेक्सचर है, ये वाला ऊपर का टेक्सचर है, ये एक बीच में का जो है ना कैसे लाके डालना है, वो सारी चीजें हम शुरू से भी देख रहे हैं, फिर एक मरतबा बताया था हम। ये बैकग्राउंड हो गया। इस्लामिक अरबिस्क डिजाइन, जो फुल डिजाइन होता है, जो हम यहाँ पे कैसा है, ये फुल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो हम भी कोई फुल जो है ना लेंगे। टूल्स, साइज, लार्ज। ये है मिसाल के तौर पर, ओके। अरे आई स्टॉक का है, ये नहीं आता है, फ्री का होना आपने। बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे जो है ना अपने को ये फ्री में मिलते हैं, लेकिन अब वो कौन सी वेबसाइट डाउनलोड करने का टाइम नहीं। कॉपी नहीं हो रहा, नॉट अलाउड है वो। सिस्टम ज्यादा वो हो गया अभी। ये मैं दूसरी ले कॉपी लिया, इसको यहाँ पे क्या किया, रोटेट किया, फिर ये दोनों को मर्ज किया, एक और लेयर कॉपी लिया, इसके टॉप पे, इसके टॉप पे लेके आना है, फिर यहाँ जस्ट इसे क्लिक करूंगा मैं, टॉप पे आ जाती है हॉरिजॉन्टल। ओके, ये दो को फिर मर्ज करके एक कर दिया, फिर और एक लेके आया, सिलेक्शन टूल के पास में टॉप पे लेके आना है, तो उसको टॉप पे क्लिक करो, यहाँ आ गई। ये हमारा बैकग्राउंड ये तैयार हो गया मिसाल के तौर पे, ओके। डिजाइन कैसा है वहां पे, या बीच में से कट है ना? मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन,
कितना इस लेयर पे आके कंट्रोल जे बोल के इसको ऊपर ला लूंगा मैं लेयर। ओके, ये क्या हो गया अब, इसके जैसा कहाँ गया वो, इधर एक आ गया ना, इधर कलर अलग है आपको, कलर इसको जो है ना, कलर क्लिक कीजिए, रेड में आके अब यहाँ पे बाहर जाइए। जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक मिसाल के तौर पे ये दीवाने गालिब। ओके, दीवाने गालिब पढ़ेंगे अपन आज। फिर अपने को एक ऊपर चाहिए, एक ऐसा वाला चाहिए। मैं बताया था लेटर्स के बीच में जो है ना, कैसा गैप कम करना है, ऑल्ट ये एरो की, ऑल एरो की लिए तो ये ऐसा गैप कम हो जाता। जी, ये एक कैटलॉग बना के टाइटल। हाँ हाँ, नहीं, मैं असल में मेरे को जाना भी बहुत जरूरी है। ये है अराबेस्क, मिसाल के तौर पे यही है, समझ लीजिए। कॉपी, यहाँ पे आए हम, पेस्ट नहीं हो जा भाई। अब हमको कितना चाहिए, सिर्फ हाफ चाहिए ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल लेके जितना सर्कल है खाली सिर्फ उतना निकाल लेंगे, बाकी का डिलीट। ओके, ऊपर चले गए, नींद आ रही है, हाँ मेरे लोग। ये है ना स्लाइड में, किसको, हाँ भाई, ये सर्कल लिया ना, ये सर्कल ले लिया, लेके मेरे को जितना चाहिए मैं सेलेक्ट कर लिया। अगर सही माउस से एक मर्तबा में नहीं होता तो फिर बाद में कीबोर्ड से थोड़ा सा, अरे कीबोर्ड से थोड़ा सा हम कर लिए, उसके बाद कंट्रोल जे, नया लेयर निकाल लिया मैं, ये पहले वाली लेयर डिलीट कर दिया। ओके, हाँ ऊपर उन्हें आधा आधा ऊपर, यानी ऊपर चले गया उन्हें, लेकिन प्रिंटेबल एरिया अपना इतना ही है, इतना ही प्रिंट होता हूँ। ओके, अब अब यहाँ पे देखो एक नया चीज करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर और एक नया लेयर लेके ये, इन्हें भी जा रहा मालूम ये,
सेंटर गौर करके इतना डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके क्या करेंगे? डिलीट करके अब ये नहीं दिखना है, ये पार्ट ये नहीं दिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे आके ये कलर फिर से इतना भर दूंगा। तो अब क्या हो गया? इन्हें दिख रहा है ये इधर से इतना, इधर से इतना आ गया हो, समझ में? दीवाने गालिब। कौन लिखे दीवाने गालिब? मिर्जा मिर्जा असद उल्लाह खान गालिब। प्लस अब इसको इफेक्ट्स वगैरह कैसा देना है वो आपको सब मालूम है। इसमें जाके बेवल एंड इम्बोस साइज थोड़ा बढ़ा के इसकी जगह कोई और इमेज दे के भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, बहरहाल आज की क्लास में जो है पिछला कुछ रिवाइज किए हम, और कुछ नए टूल्स और कुछ नए ऑप्शंस भी बताए। तो नेक्स्ट जो क्लास में है, तमाम स्टूडेंट्स है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कीजिए कि जो है ना, यानी जरूरी नहीं है कि मेरे डिजाइन की मेरी कलरिंग आपको पसंद आए। जो भी कलरिंग आपको जो है ना, गूगल से अच्छा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जिस किस्म की डिजाइनिंग कर रहे हैं उस किस्म की डिजाइनिंग को यहाँ पे देखिए। मिसाल के तौर पे ये है फजाइल कुरान की किताब है, इसमें कलरिंग देखिए आप, उसकी टेक्स्ट कैसा ऑन जो है हाईलाइट कर रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं। तो उससे आइडिया लेके कुछ डिजाइन्स बनाइए और बना के जो है ना भेजिए। और जैसे आप लोग भेजेंगे तो प्लीज जो है ना, मुझे अगर पर्सनल डीपी पे भेजना है, पर्सनल पे, या फिर ग्रुप में के असाइनमेंट में सेंड कर दिया, असाइनमेंट में सेंड कर दी करके मुझे मैसेज भेजिए, ताकि मैं जो है देख सकूं उसको। ओके, जजाकुमुल्लाह खैर। यहाँ पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। किसी को कोई सवाल है तो 5 मिनट के अंदर प्लीज गो अहेड, सर कुछ पूछना था। पूछिए। कभी भी फोटोशॉप खोले तो बताया कि बाय करना पड़ता, नहीं खुल रहा। अरे बेटे वो आप जो है ना, आप काम कीजिए, ग्रुप पे लिख के भेजिए, तो हमारी जो आईटी टीम है वो लोग कोशिश करते हैं आपको सॉल्व करने की वो। जी भेजे थे। अच्छा, बोलता हूँ मैं लोगों को क्या मदद हो सकती है मैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, जजाकुमुल्लाह खैर। अगर नवीद भाई हैं ग्रुप पे तो कहाँ चले गए? नवीद भाई नहीं है शायद, नहीं।